ओम महालक्ष्मी नमः। दीपावली जो कि प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। दीपावली कुल मिलाकर 5 दिन मनाया जाता है और यह दीपावली स्वच्छता का त्यौहार है। इस दिन घरों की पुताई कराई जाती है, उपटन से स्नान कर नए नए कपड़े पहने जाते हैं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान दीप जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और नई नई वस्तुएं खरीदने का महत्व अपना ही रहता है। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ पर भी हिंदू हैं इस संसार में, वहाँ पर पूरे जोर शोर के साथ यह मनाया जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग दिन और तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन मनाया जाने वाला उत्सव दक्षिण भारत के दिवाली उत्सव का सबसे प्रमुख दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्यौहार 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी मुख्य पर्व दीपावली और गोवर्धन पर्व से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। आओ हम इन 5 दिनों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानें। पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण आदि खरीदने की परंपरा भी है। अब देखें दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है और इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी है कि जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप और सौंदर्य की भी वृद्धि होती है। और तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, ऐश्वर्य, वैभव और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्यावासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधिपूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपों के साथ
एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं दीप मालिका का पूजन करके उन दीपों को घर के प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें। अब चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर में पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों को गोवर्धन की छाया में सुरक्षित किया। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। अब पाँचवां दिन इस दिन को भाई दूज अथवा यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे और साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भैया दूज इस प्रकार मनाया जाता है। यह जो है पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।